आपका यूके 24/7 न्यूज में आपके साथ कृष्णल बात करेंगे। लगातार उत्तराखंड की हर जन समस्याओं से हम आपको रूबरू कराते रहते हैं, लेकिन आज जो है वो हम आपको जो दिखाने जा रहे हैं वो बहुत ही गंभीर विषय है, क्योंकि लगातार हम जिस प्रकार से देख रहे हैं, हमने धराली देखा, थराली देखा और आज जो है हम देख रहे हैं कि शहर तो जो है वो कहीं ना कहीं बिकी चुके हैं, लेकिन अब गाँव भी जो है वो इससे वंचित नहीं रहे हैं। जिस प्रकार से हम पूरे प्रदेश में देख रहे हैं, चाहे हमने भू कानून की बात करी, चाहे यहाँ पे मूल निवास की बात करी, यहाँ पे मूल निवासी को मूल निवास नहीं मिलता, भू कानून पे यहाँ पे भू कानून नहीं मिलता और लगातार यहाँ पे जो है वो भू माफिया यहाँ पे जो है वो हावी हैं। क्योंकि हम लगातार देख रहे हैं कि अंधेर नगरी चौपट राजा टके शेर बाजी टके शेर खाजा, क्योंकि जब मुखिया ही जो है वो खनन में जो है वो सबसे सर्वोपरि यहाँ पे देखे जाते हैं। क्योंकि आप देख सकते हैं कि हम जो है वो पिछले ही साल हम उत्तराखंड जो है वो पूरे देश में खनन के मामले में जो है वो सबसे ज्यादा राजस्व जो है वो इकट्ठा करने वाला जो है वो प्रदेश बना था, और वही उत्तराखंड इस साल जो है वो सबसे ज्यादा आपदाओं वाला जो है वो प्रदेश भी बना है। तो कारण क्या है? कारण यही है कि लगातार यहाँ पे जो भू माफिया हैं, जो खनन माफिया हैं, वो लगातार यहाँ पे हावी हैं। और आज हम इसी को लेकर पहुंचे हैं ग्राम बिच्छू में, जहाँ के ग्रामीणों की जो है वो बहुत ही पीड़ा है कि यहाँ पे उनकी जमीनों को बिना उनकी परमिशन के, बिना उनसे कुछ बात करे, जहाँ पे उनकी छानियां होती थी, जहाँ पे उनके जो है वो गाय भैंस बकरियां होती थी, आज जो है वो वहाँ पे जेसीबी के माध्यम से जो है बिल्कुल तहस नहस कर दिया गया है। यहाँ पे इनका जो है वो पैतृक शमशान घाट भी है, जहाँ पे जो है वो अंतिम संस्कार होता है, लेकिन आज लगातार इस पूरी भूमि को जो है वो छिन्न भिन्न करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। सैकड़ों यहाँ पर पेड़ काटे जा चुके हैं, जबकि ग्रामीणों का ये कहना है कि यहाँ पे गांव में अगर एक पेड़ भी करता है तो उसके बाद भी जो है यहाँ पे तुरंत वन विभाग पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पे सैकड़ों पेड़ कट चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है वो विभाग मान बैठा है। इसी को लेकर जो है वो बात करने का प्रयास करेंगे ग्रामीणों से। जी, सबसे पहले बात करेंगे, जी क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम दीपचंद सजवान है। मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हम लोगों की आवाज बनी, क्योंकि हमारी आवाज कहीं सुनी नहीं जा रही है। एक तरफ सरकार कहती है कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी पहाड़ के काम आए, और पहाड़ का लोगों को पहाड़ पर किस प्रकार से रोका जाए, लेकिन दूसरी तरफ सरकार खनन माफियाओं के हाथ हमारी जमीन बेच रही है, जहां पर हमारा बचपन, हम लोगों का यहाँ पर बचपन कटा है। हम लोगों ने यहाँ पर गाय पाली है, भैंस पाली है और अपना खेती बाड़ी करी है। और सबसे बड़ा जो बात है कि हमारा यहाँ पर शमशान घाट है 4-5 गांवों का। हमारे जो लोग एक्सपायर होते हैं, हम सब लोगों को यहीं पर जलाने का काम करते हैं। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूं कि ऐसी तानाशाही सरकार मैंने आज तक नहीं देखी है। हमारे प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है, उनके पास खनन विभाग है, और उनके द्वारा जब वो पिछली बार हमारे यहाँ आए थे तो हमने उनको यहाँ पर लिखित रूप में दिया था कि मुख्यमंत्री साहब, हमारे यहाँ जो है कुछ खनन माफियाओं के द्वारा क्रशर प्लांट लगाया जा रहा है और हम लोग वहाँ पर जमीन नहीं देना चाहते हैं, क्योंकि हमारा जो वहाँ पर रोजगार है, खेती बाड़ी, गाय भैंस सब पालने का है। और दूसरी तरफ सरकार कहती है कि पहाड़ के लोगों को और पहाड़ का लोगों को कैसे रोका जाए, या पलायन हम कैसे रोकें। लेकिन पलायन कैसे रुकेगा? पलायन तभी तो रुकेगा जब आप हमारी जमीन रहने देंगे, हमारे खेत रहने देंगे, हमारे पानी रहने देंगे। आप एक तरफ पलायन के लिए बड़े बड़े मंचों से बहुत बड़ी भाषण देते हैं कि हम पहाड़ का पानी, पहाड़ की जवानी पहाड़ में रोकेंगे, लेकिन कैसे रुकेगी? उसके लिए आप लोगों को ठोस नीतियां बनानी पड़ेगी, आप लोगों की बातें सुननी पड़ेगी। हम 2022 से भटक रहे हैं। हम जो है डीएम ऑफिस से लगाकर, खनन विभाग से ऑफिस से लगा करके वन विभाग ऑफिस तक हम चले गए, लेकिन हमारी कहीं सुनाई नहीं हो रही है। ऐसी ताना सरकार हमने आज तक नहीं देखी है। और भाजपा के ही सांसद, हरिद्वार के सांसद ने संसद के अंदर दिल्ली में उठाया है कि उत्तराखंड में जो है खनन माफियाओं का राज चल रहा है। भाजपा के ही विकास नगर के विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने भराड़ीसैंण में उठाया ये मुद्दा कि हमारे सरकार के नीचे जो है खनन माफियाओं का राज चल रहा है। भाजपा के ही बिशन सिंह चुप्पाला 6 बार के विधायक हैं, उन्होंने ये मुद्दा उठाया कि उत्तराखंड में जो है खनन माफियाओं का राज चल रहा है। लेकिन कौन सुनेगा? क्योंकि खनन विभाग तो मुख्यमंत्री के पास है। तो मैं आपके माध्यम से और इन सब लोग गांववासियों की आवाज आप लोग बनेंगे, क्योंकि हमारी आवाज कोई सुन नहीं रहा। क्षेत्रीय जितने भी पत्रकार हैं सब लोग गोल हो गए हैं, क्योंकि उनको सब खरीदा गया है। हम तो यही बोलेंगे, क्योंकि जब कोई पत्रकार सामने नहीं आ रहा है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस खबर को चलाएंगे और इन सब लोगों को न्याय दिलाएंगे, और हमारी जमीन और जायदाद है यहाँ पर, जो हमारी खेती बाड़ी और हमारे पेड़ थे उनको भी बचाएंगे, और हम लोगों को पहाड़ में रहने के लिए लायक रखेंगे। और मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं आपके माध्यम से कि अगर ये खनन नहीं रुका तो हम लोग आत्महत्या करने के लिए भी यहाँ पर तैयार हैं। हम इसी रोड पर जो है धरने पर बैठेंगे, और सरकार इस ओर न जाए कि हम लोगों ने जो है पैसों के बल पर जो है खरीद लिया है विभागों को। क्योंकि हम डेपो ऑफिस गए तो डेपो ऑफिस के पास जब जाते हैं तो डेपो ऑफिस में जब हम डेपो से मिलते हैं तो डेपो ऐसा लगता है कि जैसे बिल्कुल अनजान है। हम तीसरी बार मैं खुद रिसीव को ला रखा हूँ
लेकिन कोई सुनाई नहीं हो रही है। डीएम साहब जो इससे पहले के डीएम थे उनको हमने गरखेत में भी लिखित दिया है और टिहरी में भी दिया है, लेकिन वर्तमान जो हमारी जिलाधिकारी जी है उनसे हमें बहुत उम्मीद है, वो हमें न्याय दिलाएंगे और इस खनन जो रोड कट रही है और यहाँ का जो खनन क्रशर प्लांट है उसे कैंसिल करेंगे। ऐसी हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि आप इस चीज को खबर को चलाएंगे। धन्यवाद। आप समझ सकते हैं ये ग्रामीण है, ये कोई जो है वो बहुत बड़े नेता नहीं है, लेकिन जो इनकी पीड़ा है वो आप समझ सकते हैं। ये जिन्होंने एक लय में जो है, ये जिन्होंने ये बात कही कि हम जो है वो डीएफओ से लेकर डीएम एसडीएम से लेकर खनन से लेकर सभी जगह जो है वो जा चुके हैं और लगातार स्वयं जो है वो बीजेपी के भी जितने दिग्गज नेता हैं वो भी लगातार अपनी सरकार के विरुद्ध जो है वो लगातार इस मोर्चे को खोले हुए हैं। कहीं ना कहीं जो है वो सीएम साहब हम आपसे भी कहना चाहेंगे कि दिल्ली में जाकर कब तक कितने बंडल पहुंचाएंगे, कितने करोड़ पहुंचाएंगे? ज्यादा समय तक अगर इसी प्रकार से चलता रहा तो जो है वो आप जो है स्वयं भी अपनी कद्दी नहीं बचा पाएंगे। लगातार जिस प्रकार की जनता की जो है वो पीड़ा है, इसी को लेकर जो है और लोगों से जानने का जो है वो प्रयास करेंगे। जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज अपनी ही जमीन को बचाने के लिए हमें जो है वो लड़ना पड़ रहा है, जबकि ये लड़ाई जो है वो सरकार की होनी चाहिए थी कि अगर कोई खनन माफिया, भू माफिया, हम बड़ी बड़ी बात करते हैं कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड लाया, हमने यहाँ पे भू कानून लाया, बड़े बड़े कानून हमने ला रखे हैं, बड़े बड़े अखबारों में बड़ी बड़ी होल्डिंगें जो है वो लगी जाती है, लेकिन वर्तमान में जो है वो एक आम किसान अपनी ही जमीन को बचाने के लिए कड़कती धूप में जो है खड़ा होना पड़ रहा है। सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करूंगा आपके चैनल का कि आप लोग हमारे बीच आए, हम गरीबों की आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। सबसे पहले परसों हम जब नायब साहब को मिले तो एक एप्लीकेशन हमने नायब साहब को दी, उसके बाद हम डेफो ऑफिस में गए, डेफो एक एप्लीकेशन हमने डेफो साहब को दी, फिर 9 तारीख हम टिहरी सर कि जब इनके पास स्वीकृति है तो 8 बजे रात या 8:30 बजे जेसीबी लगती है और सुबह 5:30 बजे जेसीबी खड़ी ऊपर हो जाती है, दिन में गोल हो जाते हैं। तो जब इनके पास स्वीकृति है तो सुबह लगाओ ना, 7 बजे जेसीबी लगाओ, 5 बजे बंद कर दो, रात को अपनी सो जाओ और सुबह जब आते हैं यहाँ गोल हो जाते हैं। तो परसों में हमने कुछ लोगों को समझाया, मैंने कहा यार देखो हमें आपस में भिड़ाया जा रहा है, मत गलत काम करो। जब हम अपनी जल जंगल जमीन की आवाज़ नहीं उठाएंगे तो हम किसकी आवाज़ उठाएंगे? फिर अब रात आते हैं 9 बजे जेसीबी लगा देंगे तो इसकी अगर कोई बात हो गई, कोई घटना घट गई, कई बातें हो गई तो इसके जिम्मेदार कौन होगा? हम तो साफ कहते हैं शासन प्रशासन इसका जिम्मेदार रहेगा। हमारा साफ मना है सर शुरू से 22 से लेके अब तक कि हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे, चाहे हमें मर मिट जाए, हम कुछ भी हो जाए, पर हम अपनी ज़मीन नहीं देंगे। हमारा साफ मना है। तो लोगों जितने लोग यहाँ खड़े हैं हमारा साफ मना है, हमने अपनी ज़मीन नहीं देनी, इन लोगों को नहीं देनी है, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, धरना करना पड़े, प्रदर्शन करना पड़े, हमें रात आना पड़े, हमें दिन आना पड़े, पर हम अपनी ज़मीन को इन माफियों के हाथ नहीं देंगे। साफ सीधी बात है। और ये अगर ये जेसीबी नहीं रोकते हैं इसकी जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर आज भी जेसीबी लगती है रात को तो ये जिम्मेदारी शासन प्रशासन की रहेगी, हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं। अगर शासन प्रशासन ही अगर अपनी जिम्मेदारी निभा पाता तो मुझे नहीं लगता कि आज जो है वो ग्रामीणों को यहाँ पर जो है वो खड़ा होना पड़ता है। आज जो है जिस प्रकार से जो है वो ग्रामीणों की छाती पे जो है वो ये जेसीबी चल रही है, यहाँ पे जमीन पे नहीं चल रही है, क्योंकि जमीन हमारी माँ होती है। और जिस प्रकार से जो है वो बिना किसी ग्रामीण की अनुमति के, और आपने जो है सभी विभागों में जो है कह दिया है, उसके बाद भी जो है वो लगातार सारे विभाग जो है वो आंख कान जो है वो बंद करके बैठे हैं। तो कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आपको मिली भगत है ये? वो तो सर सारी मिली भगत है सर, बस तो फिर हमारे पास लास्ट चारा कुछ नहीं, हम धरना प्रदर्शन में बैठ जाएंगे यहाँ, चाहे हमें कुछ करना पड़े, हम चारों गांव वाले यहाँ धरना प्रदर्शन दे देंगे और हम अपनी जमीन नहीं देंगे, हमारा साफ मना है, चाहे कुछ भी हो। जिस प्रकार से जो है वो आज बड़ा ही दुर्भाग्य है कि जहाँ पे विकास की बात हो रही है, जहाँ पे हम कह रहे हैं कि चौमुखी विकास होगा, पहले डबल इंजन मांगा, फिर जो है वो ट्रिपल इंजन, नगर निकाय चुनाव में भी जो है वो आया तो ट्रिपल इंजन जो है वो लगा, पहले जो है केंद्र में था, फिर राज्य में आया, फिर जो है नगर पालिका में आया, उसके बाद अब बहुत सारी जो है ग्राम पंचायतों में भी जो है अब चौपल इंजन लग चुका है। तो मतलब ये जितने इंजन जो है वो लगाए जा रहे हैं उतना जो है वो पहाड़ का जो है दमन किया जा रहा है। सबसे पहले तो मैं UK 24 चैनल का अपने क्षेत्र में स्वागत करता हूं, धन्यवाद करता हूं कि आपने हमारी गरीबों की आवाज़ सुनी, आप आए हैं। लेकिन बिल्कुल सच्चाई है कि ये लोग जो है ना ये कहते हैं कि हमारा जो जल जंगल है, जमीन है, जो हम घर पे रह रहे हैं, वैसे तो सारा पलायन हो चुका है, सब चले गए, लेकिन कुछ लोग जो अपनी जमीन को, अपने गाय बकरी भैंस खेती को संभाल रहे हैं, इसी ढंग से अगर यही हालत रहे तो सब पलायन कर जाएंगे। कौन रहेगा? जब हमारे देखो ये जल जंगल जब सब खत्म हो जाएंगे तो हम अपनी बकरी कहाँ चुंगाएंगे, हम अपनी भैंस कैसे पालेंगे, हम अपनी गाय कैसे पालेंगे? ठीक है, तो ये सरकार के हाल है। सरकार कहती है कि पलायन रोको, लेकिन पलायन रोकने को ये हाल है कि कैसे पलायन रुकेगा? क्यों कि जब ऐसे ही रातों रात रोडें खुलते रहेगी, जंगल कटते रहेंगे, तो ऐसे से पलायन कहाँ से रुकेगा? तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप अपने चैनल पे इस डिबेट को ज्यादा से ज्यादा चलाएं और सरकार तक पहुंचाएं कि
आप जो है इन गरीबों के ऊपर इतना अत्याचार न करें। बाकी हम तो अपनी जल जंगल जमीन नहीं देंगे क्योंकि हमें चाहे यहाँ धरना पर बैठना पड़े, चाहे हमें यहाँ मर मिटना पड़े, लेकिन हम अपनी जल जंगल जमीन नहीं देंगे। आप देख रहे हैं कि एक ग्रामीण की पीड़ा है कि पहले ही यहाँ पर युवा जो है वो पलायन कर चुका है, सिर्फ बुजुर्ग मात्र जो है वो घर में रह चुके हैं, जिन बुजुर्गों के माध्यम से ये पहाड़ और यहाँ की रीति रिवाज और यहाँ की परंपरा और यहाँ के गांव के घर अभी तक जो है वो जीवित हैं। लेकिन आज देखिए कितना बड़ा दुर्भाग्य है कि जो है वो राज्य का युवा सड़कों पर है, तो अपनी जो है वो किस प्रकार से नकल विरोधी, आपने देखा कि किस प्रकार से यहाँ पे जो है वो नकल चल रही है। जो माँ बाप अपने बच्चों को यहाँ पे दिन रात मेहनत करके जो है वो गाँव में खेती बाड़ी करके देहरादून में पढ़ा रहे हैं, उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं है। पहले उन बच्चों का भविष्य सुरक्षित नहीं था, आज यहाँ का रीति रिवाज, यहाँ के जो है वो यहाँ के पेड़, यहाँ की जल जंगल जमीन वो सुरक्षित नहीं है। तो आखिर ये सरकार चुनी किस लिए गई थी? मुझे लगता है 27 में बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। खैर मैं पत्रकार हूँ, मैं राजनीति में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन जिस प्रकार की पीड़ा चाहे युवाओं की हो चाहे गाँव के लोगों की हो दिख रही है, तो वो वाकई में जो है वो दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी को लेकर जो है वो हमारे साथ जो है वकील साहब जुड़े हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से जो है वो इस चीज की लड़ाई लड़ी है। सर 2022 से इस चीज को जो है वो लड़ाई आप लड़ रहे हैं, लेकिन लगातार आपकी भी ये पीड़ा रही है कि जो कागज आपके द्वारा जो है विभागों में भेजा जाता है वो जैसे मिस्टर इंडिया जो है वो गायब हो जाते थे, वैसे जो है वो कागज गायब हो जाते हैं। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो सर, सबसे पहले तो मैं ये बात करना चाहूंगा कि ये संगठित और संरक्षित खनन माफिया है, संगठित और संरक्षित। और जिसको आप बोल रहे हैं कि ट्रिपल इंजन और 4 इंजन की सरकार, इसके फायदे नहीं है, इसका दुष्परिणाम है कि पहले तो जो सबसे नीचे है 4th गियर पे है वो संभालता है लफड़ों को घपलों को, उसके बाद 3rd गियर वाला उसको जो मैनेज करता है, फिर 2nd गियर वाला मैनेज करता है, फिर 1st गियर वाला मैनेज करता है। इसलिए जनता की तो कहीं सुनवाई नहीं है। लेकिन पहाड़ों का दुर्भाग्य है कि ये छोटी छोटी नदियां हैं, और जो नदी आप देख रहे हैं अगला नदी सांस्कृतिक महत्व की नदी है, जिस पर हमारा राजशाही बोर्ड संचालित होता है। इस नदी पे पहले तो 5 किलोमीटर नीचे एक क्रेशर प्लांट पहले लगा दिया है, जिस पर तबाही मचा रखी है, और दूसरा क्रेशर प्लांट यहाँ पे इन्होंने स्वीकृति दे दी है। जबकि क्रेशर प्लांट के लिए मैं पहले भी कह चुका हूं कि वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंतर्गत कोई इको सेंसिटिव जोन में कोई क्रेशर प्लांट नहीं लग सकता है। अगर खनन पट्टा ऐसी जगह पे स्वीकृत होता है, उसके लिए नेशनल वाइल्ड लाइफ बोर्ड से परमिशन लेनी पड़ती है। तमाम डिपार्टमेंटों के द्वारा और खनन माफियाओं के द्वारा अपने एप्लीकेशन में इस तरह की जो है तथ्यों को छिपाया जा रहा है। और जो इनको पट्टा अभी क्रेशर प्लांट के लिए सबसे पहले खनन पट्टे स्वीकृत होने चाहिए, खनन पट्टे ना स्वीकृत करें, इन्होंने सबसे पहले क्रेशर प्लांट स्वीकृत कर दिया। उसके लिए रास्ता नहीं था, उसके लिए ऑब्जेक्शन डाला गया था, लेकिन वो रास्ता भी बैकडोर से इन्होंने जो है स्वीकृत करा लिया है। केवल रास्ते के लिए जमीन स्वीकृत करवाई है, लेकिन जो रास्ते के लिए जमीन इनको मिली उस पर शर्तें लिखी गई हैं कि जो आप सड़क बनाओगे उससे किसी प्रकार का जल स्रोतों का नुकसान नहीं होगा, उस पर कोई पटघट, कोई चुगान, कोई शमशान घाट नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पर तो शमशान घाट भी है, पनघट भी है, पशु चारागाह भी है। तो ये सब चीजें छुपाई के परमिशन इनके द्वारा ली जा रही है। और सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो इन्होंने क्रेशर प्लांट संचालित करने के लिए जो इन्होंने अपना एफिडेविट फाइल किया है, उसमें इन्होंने लिखा कि जो चड़ोगी में जो क्रेशर प्लांट स्थापित किया जा रहा है उसमें जो है कच्चे माल की आपूर्ति बंदरकोट और खरसोन क्यारी के खनन पट्टे से की जाएगी। लेकिन वो 20 किलोमीटर दूर से यहाँ पे कच्चा माल लाके फिर यहाँ से बेचोगे, कोई तर्क संगत बात नहीं है। इनका प्लान केवल है कि वो सरकार के आंखों में पट्टी बांध के वो खनन पट्टे के, क्योंकि क्रेशर प्लांट के लिए खनन पट्टा दिखाना था, वो झूठा एफिडेविट देके पट्टा से खनन क्रेशर प्लांट स्वीकृत करवा लिया। और इनका पूरा प्लान है कि हम नदी खोद के जो है क्रेशर प्लांट यहाँ पे चलाएंगे। सर आपने कहा कि सरकार की आंखों में जो है वो पट्टी बांध के ये काम करवा रहे हैं, लेकिन मैं आपसे एक सवाल फिर से जो है वो बड़ा गंभीर करना चाहूंगा कि सरकार की आंखों में पट्टी बांधी जा रही है, सरकार खुद जो है वो पट्टी बांधकर जो है वो बैठी है। जिस प्रकार से वन विभाग को जो है वो कटते हुए पेड़ नहीं दिख रहे हैं, खनन माफियाओं को जो है वो यहाँ पे जल स्रोत और शमशान घाट नहीं दिख रहे हैं, और जिस प्रकार से जो है वो लगातार सीएम पोर्टल में जो है वो आपके द्वारा शिकायत की गई है, कहीं ना कहीं वो एक दिखावटी सीएम पोर्टल जो है वो बन के रह गया। तो कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी के पास ये विभाग है, तो आपको लगता नहीं कि सरकार के आंखों पे पट्टी बांधी नहीं गई है, सरकार पट्टी बांध के बैठी है कि माल लाओ और काम करो? वो आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। सरकार ने पट्टी जो है हमारे आंखों में बांध रखी जनता के, और खनन माफियाओं ने सरकार के आंखों में पट्टी बांध रखी है, ताकि दोनों तरफ सच कहीं ना दिखे। सरकार सब कुछ जानती है और सब सरकार के शय पे ये काम होता है। और जो आप मुख्यमंत्री पोर्टल की बात करते हैं, मैं मुख्यमंत्री जी से फिर से आग्रह करना चाहूंगा कि वो केवल 1905 जो सीएम हेल्प जो पोर्टल है वो केवल जो है दिखावे के लिए है। मेरे बार कई बार
और शिकायतें भी गई, उनमें त्वरित कार्रवाई हुई है। लेकिन खनन के संबंध में जो भी शिकायत मुख्यमंत्री पोर्टल पर डाली गई है उसके विषय में किसी भी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया गया है। और इससे पहले जो खनन विभाग, जो खनिक्रम भूतत्व इकाई टिहरी गढ़वाल जिले की है, उनको कई बार मैं प्रार्थना पत्र, शिकायत पत्र दे चुका हूं, लेकिन किसी प्रकार की भी कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं की जाती है। और जहां पर जो मुझे लगता है खनन अधिकारी पहले थे दिनेश चंद जी, वो भी इनसे मिले हुए हैं, सब उनके कर कलमों से ये कार्यक्रम हुआ है और वो इनको कहीं ना कहीं रास्ता दिखाते हैं। देखिए आप, जब मैं पहले भी बता रहा था कि जो खनन पट्टा है उसमें जो खुदान का परमिशन है 15 मीटर में एक गड्ढा, 1.5 मीटर बाई 75 सेंटीमीटर का एक गड्ढा, 15 मीटर में फिर दूसरा गड्ढा होगा। वो गड्ढे इतने कर दिए कि उसके लिए जो है ये डंपर से जो राख लाते हैं, फिर नदी में राख बहाते हैं ताकि वो गड्ढे जो भर जाएं। तो ये सलाह देने वाले भी खनन विभाग वाले होते हैं कि किस तरह से गड्ढों को भरा जाए, राख डाली जाए पानी में और जो इन्होंने खोद रखा उसको बराबर किया जाए। और अभी जो मेरी शिकायतें थी, इसलिए भी जानबूझ के विलंब किया गया। इनको पता था कि बरसाती सीजन वाला है और जितने गड्ढे हैं बरसाती सीजन में भर जाएंगे, उसके बाद किस चीज़ की जांच करेंगे, इसलिए इन्होंने जांच को लटका के रखा। आज तक किसी प्रकार की जांच नहीं की गई है। अभी तक जो है वो इतना लंबा यहाँ से जो है वो, पहले हमें लोगों ने बताया कि वहां तक जो है रोड थी, जब जो है वो यहाँ पे हमने ग्रामीणों ने देखा। लेकिन अगर अभी भी जो है वो, क्योंकि आज जो है वो सिर्फ जमीन नहीं, हमारे माँ की लड़ाई है, हमारी थाती माटी हम कहते हैं, तो ये इस थाती माटी की जो है वो लड़ाई है। अगर सरकार अभी भी नहीं चेतती है, लगातार ग्रामीणों में काफी आक्रोश जो है वो देखने को मिल रहा है। अगर जो है वो अभी भी सरकार जो है वो कार्रवाई नहीं करती है जल जंगल जमीन को बचाने के लिए। तो मैं ये बोलता हूँ कि सरकार की जो नीति है पहाड़ को लेकर स्पष्ट नहीं है। खनन को लेकर पहाड़ों में कहीं भी खनन करने लायक जगह है ही नहीं। जो हमारी भौगोलिक परिस्थिति है, आप पहाड़ों में खनन के नाम पर केवल पहाड़ तो खोदोगे, यहाँ पर तो माल है ही नहीं हमारे पास। और जो सरकार की नीति है, ये जो है थराली और धराली जैसी आपदाओं को निमंत्रण दे रहे हैं। देखो आप, जब इन्होंने परसों 1 तारीख को 2 तारीख को डीएफओ से रिपोर्ट करी थी कि भाई वहाँ पे सड़क कटी, तब केवल 100 मीटर सड़क कटी थी, लेकिन उस रात को ही जंगलात विभाग से मिलकर 300 मीटर और खोद दी। तो बताओ, जंगलात विभाग खुद ही इसको खुदवा रहा है। और हमारा स्पष्ट ये कहना है, मेरा ग्रामीणों से भी निवेदन कि आप लोग खुलकर आए, बेझिझक आए, आप लोगों का धन्यवाद है। मैं तो 4 साल से लड़ रहा हूँ। इसके बाद मैं तमाम डिपार्टमेंट, मैंने तो जलवायु और मौसम परिवर्तन मंत्रालय दिल्ली तक पत्राचार किया, शिकायत डाली, लेकिन कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। मेरे पास सारे जवाब वापस आ रहे हैं। मैं आरटीआई में ले रहा हूँ कि सारे विभागों द्वारा जो मेरे द्वारा शिकायत की गई थी उस पर क्या कार्रवाई की गई। अगर संतोषजनक जवाब नहीं है तो हम इसके लिए पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन हाई कोर्ट में डालेंगे और ये अपने उत्तराखंड को बचाने का, अपने गाँव को, जंगल को, जमीन को बचाने का काम करेंगे। PIL, ये तो हमारे साथ जो है वकील साहब, जिनका ये कहना है कि PIL यानी कि जनहित याचिका जो है वो दायर की जाएगी, क्योंकि लगातार सभी विभागों से जो है वो अभी तक मायूसी ही प्राप्त हुई है। क्योंकि जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि मुख्यमंत्री साहब के पास जो है ये विभाग है और इसको लेकर जो है वो कभी भी जो है ना वन विभाग कार्रवाई कर रहा है, ना खनन विभाग जो है कार्रवाई कर रहा है। अगर इसी प्रकार से जो है वो चलता रहा तो एक दिन ऐसा ना हो कि आज तो जो है वो हमें अपनी छानियां जो है खोनी पड़ रही है, लेकिन अगर ऐसी चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं कि जब हमें जो है अपने गाँव से अपने खेत खलिहान भी जो है छोड़ के जाने पड़ेंगे। क्योंकि UCC में अभी हाल ही में जो है एक कानून और आया है कि 5 साल तक अगर खेतीबाड़ी नहीं करेंगे तो वो जो है वो सरकार के अधीन हो जाएगी। मतलब हमारी जो पैतृक भूमि है वो भी जो है वो सरकार के अधीन हो जाएगी। तो लगातार जितने इंजन आप लगाते जा रहे हैं उतने जो है वो आपका अस्तित्व जो है वो खतरे में है। इसी को लेकर जो है वो और लोगों से बात करने प्रयास करेंगे। सर जो है वो क्या कुछ कहना चाहेंगे? लगातार जिस प्रकार से जो है वो स्थिति बिगड़ रही है यहाँ पे, जो है वो लगातार देखा जा रहा है कि जल जंगल जमीन पे जो है कब्जा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, सबसे पहले जो इस क्रेशर प्लांट के स्वामी जी है, बजरंग दल के सरदार सिंह मल जी, जब उनका काम हमने रुकवाया था तो लेकिन उन्होंने उस टाइम मना कर दिया था, फिर भी बिना मंजूरी के काम कर रहे हैं। तो हम उनसे ये कहना चाहते हैं, अगर आपके राजस्व से स्वीकृति है तो आप खुलेआम काम करें, रात को छिपके काम न करें, खुलेआम काम करें। और जो नीचे हमारा मेन शमशान घाट है, जो कि हमारा पैतृक से चलता हुआ आ रहा है, उससे हमें जो है सबसे पहले उसकी जो है पीड़ा है, क्योंकि जो हमारा सबसे पहले पैतृक है और यहाँ से जहाँ से इन्होंने रोड काटी है, इसका इनके पास कोई भी राजस्व का कोई भी कागजात ओके नहीं है, जिससे मतलब कि ये बिना मर्जी के काम किए जा रहे हैं। अंत में मैं जो है आपसे यही जानना चाहूंगा कि आप जो है किस प्रकार से ये कहेंगे कि ये अगर जो है वो जिस रोड पे नॉर्मल गाड़ियां जो है वो चलने में डगमगा रही हैं, पहाड़ ऊपर से जो है इस प्रकार से मलबा मिट्टी आ रखा है, अगर उस रोड पे जो है वो बड़े बड़े डंपर चलेंगे, वो भी क्रैशर से भरे हुए डंपर चलेंगे, तो इस रोड की स्थिति क्या होगी? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आप लोग हमारे बीच में आए और हमारी आवाज़ को जनता तक, सरकार तक पहुँचा रही है, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पूर्व प्रधान बिच्चू से हूँ, रामदयाल सजवान। मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो रोड कट रही है, इसके ऊपर एक छानी है, हमारे साथ
हमारे साथ कुंदन सिंह रावत जी है और उनकी छानी है, लेकिन उनको नहीं पूछा गया है। आप देख सकते हैं कि कितना स्लाइड एरिया है ये। और अभी अगर वहाँ पर गाय पशु जो भी होगी और ये स्लाइड एरिया जैसे आजकल बरसात में इतना ज़्यादा आ रहा है, तो उनको क्या पता लगा कब वो नीचे आ जाएं। तो इसके कोई जिम्मेदार है? कोई नहीं है। जब इनको नहीं पूछा जा रहा है जिनकी छानी है यहाँ पर, तो औरों को तो, हम लोगों को तो, हमारी जैसे हमारे नीचे नदी है, सारा मलबा इनका नीचे जा रहा है। क्यारी है तो क्यारी के जो जितने क्यारिक है इसमें मलबा जा रहा है, तो क्या इन्होंने पूछा है कि इनके जो क्यारिक है आपको कोई इसमें कोई क्लेम या कोई कुछ? ये इनकी सब मनमानी चल रही है और रात रात को ये काम कर रहे हैं। और इसमें हम पूरा जो है जितने भी गांव के लोग हैं, हम इस रोड को ये रोड आगे नहीं जाएगी, ये यहीं तक इसको सीमित होना चाहिए। जितना भी इनके खनन विभाग वाले हैं, हमने उनको भी गए थे, परसों टिहरी गए थे, लेकिन मैं इन खनन विभाग वालों से भी कहना चाहूँगा कि आप जब यहाँ से रोड वहाँ पहुँच जाएंगी तब आप कार्रवाई करेंगे, तो हमारा क्या फ़ायदा है? बताओ जरा। हमारा जब नुकसान हो गया, मैं चाहूँगा कि खनन विभाग से भी कि आप तुरंत आएँ यहाँ पर और इसकी जाँच करें और इसको रोकें। और अगर नहीं रोक सकते हैं तो हम लोग सारे लोग यहाँ धरना प्रदर्शन में। जिस प्रकार से हर जगह की समस्या जो है हम आपको दिखाते रहते हैं, तो हमने भी जो है वो प्रयास किया कि हम ये ग्राम बिच्छू की जो है वो जो समस्या है वो हम आपको जो है दिखा सके। अभी हम थोड़ी देर पहले जो है वो जब हम आ रहे थे तो पटवारी साहब सड़क पे जो है वो कागज फैला के बैठे हुए थे, लेकिन वो यहाँ पे मौके पर नहीं आ पाए और जो है वो कोई भी अधिकारी यहाँ पर मौके पर नहीं आ पा रहा है। कहीं ना कहीं ये भी एक सोचनीय विषय होगा कि क्या जो है वो क्या कारण है कि जिस प्रकार से DFO को जो है वो शिकायत की गई है, इनके पास जो है वो सभी यहाँ पे दस्तावेज मौजूद हैं। DM साहिबा को जो है वो शिकायत की गई है, खनन को जो है वो शिकायत की गई है, CM पोर्टल पे जो है वो लिखा गया है, लेकिन किसी भी प्रकार की संतोषजनक कार्रवाई अभी तक जो है ग्रामीणों के पक्ष में जो है वो नहीं की गई है। और लगातार जो पहले 100 मीटर थी उसको 300 मीटर और ज्यादा जो है वो रोड को काट दिया गया है। कहीं ना कहीं ये भी एक देखना होगा कि सरदार सिंह मल जो यहाँ पे जिनका नाम मुख्य तौर पे आ रहा है, कहीं ना कहीं जो है उनके तार बहुत ऊपर तक जो है वो जुड़े हुए हैं, ऐसा जो है वो सामने पे आता है। दूसरी बात जो है वो मुख्यमंत्री साहब के पास जो है ये विभाग है, लगातार इस प्रकार से हम देख रहे हैं कि चाहे धराली हो चाहे थराली हो, आपदा का कहर इस प्रकार जो है कितने बादल फटे हैं। और मुझे लगता है कि अब एक बादल ऐसा फटने वाला है कि उत्तराखंड में जो है वो जो वर्तमान सरकार है वो बिल्कुल इस आपदा में, इस बादल फटने में जो है पूरी बह जाएगी, जिस प्रकार की स्थिति लगातार बनी हुई है। क्योंकि यहाँ पे ये जितने भी ग्रामीण है सब कह रहे हैं कि इनके द्वारा शिकायत की गई, इनके द्वारा हर विभाग में जाया गया, लगातार ये लोग जो है वो शासन प्रशासन तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं, लेकिन उल्टा जो है पुलिस के द्वारा इनको जो है वो पत्राचार के माध्यम से इनके खिलाफ जो है वो नोटिस आ रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं साफ दर्शाता है कि अंधेरी नगरी चौपट राजा टकेसर भाजी टकेसर खाजा, जो माल जो है वो मुख्यमंत्री और सरकार को देगा, वो चाहे जो यहाँ पे खनन करे, चाहे पेड़ काटे, चाहे कुछ भी करे, जो है उनके लिए कोई कार्रवाई नहीं है, कोई कानून नहीं है। तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ग्रामीणों की पीड़ा जो है वो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि इनकी छानियां जो है वो गिरने की कगार पे हैं। जहाँ पे इनका पानी का स्रोत था, जहाँ पे इनके जानवर जो है पानी पीते थे, वो जो है वो खत्म कर दिया गया पूरी तरीके से। 500 से लेकर 1000 तक जो है वो यहाँ पे पेड़ खत्म कर दिए गए हैं और वन विभाग फिर भी किसी प्रकार कोई कार्रवाई करने में अभी तक असक्षम रहा है। और यहीं पे जो है वो इनका कहना है कि हमारा जो पैतृक शमशान है जो है वो यहाँ यहीं पर है और उसको भी जो है वो लगातार क्षतिग्रस्त करने का काम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस अगलाड़ नदी में जो है वो क्रैशर नाम की कोई चीज यहाँ पे जो है वो 10% भी जो है वो नहीं है, जो जिस प्रकार से बड़ी नदियों में पाया जाता है। लेकिन फिर भी आखिर क्यों इसको जो है वो टारगेट किया जा रहा है, क्या कुछ कारण है, लगातार जो है वो सोचने विषय है। और उसको लेकर जो है वो सिर्फ आज हम ग्रामीणों के बीच में नहीं आए हैं, हम आपसे ये जो है अपने चैनल के माध्यम से वादा भी करते हैं कि DFO मसूरी से जो है वो इसके बारे में परिपूर्ण जानकारी ली जाएगी, रेंजर कैंपटी से जो है उसके बारे में परिपूर्ण जो है वो जानकारी ली जाएगी। हम जो है प्रयास करेंगे कि यहाँ की ग्रामीणों की जो आवाज है, जो पीड़ा है, जिसके लिए जो है वो मीडिया जाना जाता है, उस कार्य को जो है वो हम करने में जो है अपनी पूरी सहभागिता दिखाएंगे। और जो है वो आपको कैंपटी रेंजर से लेकर हो चाहे मसूरी DFO से लेकर हो, सभी का बयान जो है वो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। क्या कुछ कारण है कि जो आम जो ग्रामीण है उनको आज जो है वो धरातल पर उतरना पड़ रहा है, धरना प्रदर्शन करना पड़ रहा है इतनी सड़ी गर्मी में, जो है अपने काम काज, जिनके जो है वो गाँव में जो है वो बहुत काम होते हैं, अपना जो है पशु है, बच्चे, सब कुछ जो है खेती बाड़ी है, सब कुछ जो है वो देखना होता है। वैसे भी ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत कम लोग बच चुके हैं, लेकिन फिर भी जो है ये लोग आज यहाँ पे धरना देने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि लगातार भूमाफिया यहाँ पे इतना ज्यादा जो है वो प्रबल जो है इतना वो हो रखा है, बाहुबल आ रखा है कि उसे ना वन विभाग का खौफ है, ना सरकार का खौफ है, ना पुलिस का खौफ है। तो कहीं ना कहीं ये मिलीजुली जो है ये भगत लगती है। लेकिन हम भी आप चैनल के माध्यम से प्रयास करेंगे कि इन ग्रामीणों के साथ नाइंसाफ ना हो और ना ही हम जो है नाइंसाफ होने देंगे। तो लगातार बने रहिए हमारे साथ। मैं नितेश निहाल, यू कैन इन्फॉर्म टू 7 न्यूज, यमुना ब्रिज। गांव की गलियों से शहर के शोर शराबे तक हम लाते हैं सही खबर आप देख रहे हैं UK 24/7 न्यूज, खबर वही जो है सच।
सही।